तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि इस संसार का सबसे बड़ा दुख व्यक्ति किसी भी कारण से भोगता है तो उसके मूल में श्राप है, और श्राप की काट सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद है। यदि व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के श्राप अर्जित करता है, किसी व्यक्ति के श्राप, किसी जीव जंतु के श्राप, अथवा इस प्रकृति के अहित करके अगर कोई दुष्कर्म करके वह श्राप अर्जित करता है, तो उन समस्त श्रापों को सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आशीर्वाद के माध्यम से ही काटा जा सकता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितना आशीर्वाद प्राप्त कर लें इस चराचर जगत का, उसके साथ साथ इस चराचर जगत के निर्माता का, अर्थात जगत जननी माता जगदम्बा का। जब हम उनका आशीर्वाद अधिक से अधिक अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तब ऐसी अवस्था में हमारा जीवन कल्याण की ओर उन्मुख होता है और हमारे जीवन की विभिन्न बाधाओं का शमन होता है। निश्चित रूप से हम कल्याण की ओर बढ़ते ही बढ़ते हैं। महाविद्याओं की साधना हमारे तंत्र शास्त्र में अत्यंत ही गूढ़ है, गोपनीय है, और इन महाविद्याओं को विभिन्न विशिष्ट साधनाओं के माध्यम से ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। उनकी सिद्धियां तो अत्यंत ही उच्च स्तर के साधकों को ही प्राप्त होती हैं, किंतु उन महाविद्याओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव करता हुआ अपने जीवन को एक सार्थक मार्ग प्रदान कर सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति हर प्रकार के भोग को भोगता हुआ सुख के साथ अंत में मोक्ष को प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि ऐसा कथन है शास्त्रों का कि महाविद्याओं की साधना के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष और भोग दोनों अपने हाथों में ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसके कर्मों के माध्यम से उसको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो ही जाते हैं निश्चित रूप से। और महाविद्या के सिद्ध साधक का पुनर्जन्म नहीं होता। महाविद्याओं के 10 स्वरूप हैं। ये ऐसे स्वरूप हैं जिनके माध्यम से इस संसार की रचना हुई है और इस संसार का संचालन होता रहता है, और इस संसार के संहार और उसके पश्चात पुनर्निर्माण में इन 10 महाविद्याओं की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर आती है महाविद्या माता बगलामुखी। माता बगलामुखी की शक्ति इस पूरे के पूरे संसार को नियमन करने की शक्ति है, रेगुलेट करने की शक्ति है, और इस शक्ति के माध्यम से इस पूरे संसार में जो भी अनुशासन आप देखते हैं, अर्थात जो भी वस्तु जहां पर है, जिस प्रकार स्थिर है, जो सिद्धांत इस प्रकृति को चलाने के बने हुए हैं, वो सिद्धांत पूर्णतया अगर पालित हो रहे हैं तो उसके पीछे मूल में माता बगलामुखी की शक्ति होती है, जिनकी शक्ति के माध्यम से यह संसार अपने संचालन की अवस्था को प्राप्त करता है। इसी कारण से माता बगलामुखी को वैष्णवी महाविद्या भी कहा जाता है, और इसी कारण से माता बगलामुखी को सिद्ध स्थिर महाविद्या भी कहा जाता है। यह एकलौती महाविद्या है जिसे स्थिरा कहा गया है। स्थिरा अर्थात जो हर एक वस्तु को स्थिर कर दे, हर एक वस्तु को उसके स्थान पर स्तंभित कर दे। त्रैलोक्य स्तंभनी ब्रह्मास्त्र महाविद्या माता बगलामुखी। माता बगलामुखी की कृपा यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन के विभिन्न बाधाओं का शमन हो ही जाता है, उसके समस्याओं का हर प्रकार से निराकरण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में माता बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह अपराजेय हो ही जाता है। उसको किसी भी क्षेत्र में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती ही है, क्योंकि इन्हें अपराजिता नाम भी प्राप्त है। इनका आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति के ऊपर होता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, और जिसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो जाए वह साक्षात विष्णु के समान हो ही जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो जाए और उनके इच्छानुसार चलें, ऐसा आपने कोई दृष्टांत नहीं देखा होगा, ना हमने देखा है, क्योंकि भगवान नारायण के साथ ही लक्ष्मी चलती है। व्यक्ति को नर से नारायण बनाने की महाविद्या का नाम है माता बगलामुखी। आपको यदि अपने जीवन में हर एक प्रकार का सुख, हर एक प्रकार का भोग प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से आपको महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी की शरण में जाना ही चाहिए और उनका लाभ प्राप्त करने का प्रयास, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास में हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संकल्पित और प्रेरित 108 कुंड का बगलामुखी महायज्ञ गोरखपुर की धरती पर पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। इस बार सन 2024 में भी यह यज्ञ 28 दिसंबर 2024 से आरंभ होकर 1 जनवरी 2025 तक होना सुनिश्चित हुआ है गोरखपुर में। आप सभी को इस यज्ञ का आमंत्रण है कि आप इस यज्ञ में सम्मिलित हों, आए, इसका लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन का हर प्रकार से कल्याण करने का प्रयास करें।
यदि माता बगलामुखी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण होने ही लगता है। हर एक सफलता के मार्ग पर आप धीरे धीरे उन्मुख होने ही लगते हैं, आपके सफलता के मार्ग निश्चित रूप से खुलने लगते हैं। आपको इस 108 कुंड के महायज्ञ में हमारी संस्था का आमंत्रण है। आप इस यज्ञ में अपने परिवार के साथ सम्मिलित हों और इस यज्ञ का लाभ प्राप्त करें। 108 कुंड का हवन है ये, अर्थात इस कार्यक्रम में 108 हवन कुंड बनाए जाएंगे, जिन पर विभिन्न साधकों के द्वारा आहुतियां प्रदान की जाएंगी। चूंकि यह सामूहिक कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसलिए इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिभाग करना पूर्णतया निःशुल्क है। इस कार्यक्रम में हवन पूर्णतया निःशुल्क है। आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। आपकी जो भी इच्छा हो आप यहाँ पर इस कार्यक्रम के निमित्त अर्पित कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी संस्था का नंबर और अन्य सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो के अंत में दिए जाते हैं। आप वहां पर सर्च कर सकते हैं और उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपने इच्छानुसार संकल्पित धनराशि हमें प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इतने बड़े महायज्ञ में आपकी ओर से कुछ अंशदान प्राप्त हो, अथवा आप किसी अन्न का दान अथवा हवन सामग्री का दान अथवा लकड़ी का या किसी भी वस्तु का, घी का दान इत्यादि करना चाहते हैं, तो भी आप उन नंबरों पर संपर्क करें और आप अपनी इच्छित वस्तु जो आप संकल्पित करके दान करना चाहते हैं अपने निमित्त, ताकि आपका कल्याण हो, इस यज्ञ का लाभ आपको भी प्राप्त हो, आप वहां पर नोट करा सकते हैं और आप हमें दे सकते हैं। यदि संभव हो तो आप निश्चित रूप से यज्ञ में आए, सम्मिलित हों। आप एक दिन के लिए, एक हवन के चरण के लिए ही आए, लेकिन आए, क्योंकि महाविद्या के यज्ञ, सामूहिक यज्ञ, वो भी माता बगलामुखी का 108 कुंड का महायज्ञ, इस पूरे धरातल पर आप सर्च कर लीजिए, कहीं और नहीं होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, जो 10 महाविद्या सिद्ध हैं, उनकी प्रेरणा, संकल्प और उनके आशीर्वाद स्वरूप और माता बगलामुखी के स्वयं के आशीर्वाद स्वरूप ही यह यज्ञ संपादित हो पाता है, संपन्न हो पाता है। अन्यथा की अवस्था में हमारी कौन सी क्षमता है? हम भी आपकी तरह सामान्य मानव है, किंतु यदि यह यज्ञ इस संस्था के द्वारा संपन्न हो पा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद है। और जहां पर ईश्वर का आशीर्वाद है, वहां पर हर एक व्यक्ति जो इस यज्ञ में सम्मिलित होता है अथवा सहयोग प्रदान करता है, उस पर भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। आप इस यज्ञ के महत्व को समझें, इस यज्ञ में आए और लाभ प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। मिलते हैं महाविद्या से संबंधित अन्य ज्ञान के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।